आज आपको ये कहानी सुनाती हूँ, सुनना ज़रूर। कहानी ऐसी है कि एक फ़कीर था और फ़कीर शाम को घर आता है और पत्नी बोलती है कि हाथ पैर धो लो, भोजन करो। और फ़कीर हाथ पैर धुल के भोजन करने बैठ जाते हैं। अब पत्नी पूछती है कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो फ़कीर बोलते हैं कि बोलो। तो पत्नी बोलती है कि 20 साल पहले किसी ने कुछ दिया था मेरे को और अब वो वापस लेने आया है, तो दे दूँ। तो फ़कीर बोलता है ये कोई बोलने की बात है, जो जिसने दिया होगा विश्वासी दिया होगा, अब वो मांगने आया है तो दे दो वापस। तो पत्नी ने बोला ठीक है। तो पत्नी कमरे में चले गए, फ़कीर भी साथ में चला गया। तो पत्नी ने बच्चों के ऊपर से चादर उठाए और पत्नी के देखो फ़कीर के 2 बेटे थे और दोनों बेटे वहाँ पर मर चुके थे। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जीवन चला गया। तो फ़कीर सन्नाटा मच गया। फ़कीर ने देखा ये क्या था भाई, हैं। तो फ़कीर समझा कि अच्छा 20 साल पहले हमारे बच्चे आए थे और आज 20 साल में चले गए हैं। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सच्चाई है कि जिसने हमें भेजा है वो हमें बुलाओ भी आएगा एक दिन और हमें जाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि मृत्यु है, ये सच्चाई है और मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ की गारंटी नहीं है, और जानते हो क्या है कि मृत्यु कब आनी है और कैसे आनी है और कहाँ आनी है और किसको पहले आनी है। माता पिता को पहले आनी है या फिर बच्चों को पहले आनी है, क्यों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब मृत्यु आती है तो ये सच्चाई है कि मृत्यु से न डरना चाहिए और जो चला जाता है उसका भी ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, जो ये जीवन है ना, ये मिला है और ये नाशवान है, इसे एक दिन जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये शरीर है, नाशवान है, इसको एक दिन 5 तत्व में मिलना ही मिलना है। इसलिए ऐसा है कि ऐसा अपनों से जब प्रेम हो जाता है ना तो सचमुच इंसान नहीं रह पाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इंसान को अपने आप को समझा लेना चाहिए और अपने आप को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि दूसरों के समझाने से हम कभी नहीं समझते जब तक हम खुद नहीं समझे। क्यों कि हम खुद ही खुदा है ना। और हम भगवान भी हैं, खुदा भी हैं, इंसान भी है। अब हमारी मर्जी है हम कैसे जीना चाहते हैं। और सच बताओ अगर लास्ट में तो सारा काम करना जीवन में और कभी किसी से मुँह नहीं करना चाहिए। माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, क्योंकि इस सृष्टि का कोई नियम नहीं है। इसलिए मुँह करने वाले इंसान बहुत दुखी हो जाते हैं बाद में, है ना। तो सबको मैं बोलूँगी जय माता दी।